Good afternoon, all of you. In last lecture, we have start our one paper. Name is paper is statistical mechanics. हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते समय हमने इंट्रोडक्शन कहा था उसका कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो किस लेवल पे सभी बातें हमको समझा कर देते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर. अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स देखिए, अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की मैं बात करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स मुझे नहीं क्या एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का बिहेवियर पता करना है, मालूम करना है, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, देयर मोमेंटम, पोजीशन. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अगर मुझे पता करना है तो मैं सिंपली न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करूँगा. अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करके मैं उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लॉज, न्यूटन लॉज वहाँ पे अप्लाई करके उस एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मैं आपको मोमेंटम, पोजीशन या उस पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, सब बातें डिस्कस करूँगा. लेकिन चलो 10 पार्टिकल हो गए तब तक भी मैं पॉसिबल है, 100 पार्टिकल तब तक भी पॉसिबल, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है. और 100 से ऊपर अपने फिजिकल सिस्टम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करता है. तो इंडिविजुअल पार्टिकल की उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना और सभी बातें डिस्कस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेज है. तो इसके अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आया था. एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिनोमेना हमने कल डिस्कस किया. उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हमने 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर लिए थे. उसका एक इंट्रोडक्टरी मेथड क्या था, वहाँ पे वेरियस फार्मूला हम यूज करते. सिंपली आप इस पेपर में, आप कौन से पेपर में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसमें आप सिंपली, आपको फार्मूले याद होना चाहिए. आपके पास फार्मूले याद है तो आप सभी बातें इसमें इजीली आप बना सकते हो, सभी बातें आप इजीली कर सकते हो इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. तो ठीक है, हमने पढ़ लिया था, कल तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और वहाँ हमने कहा था कि ऐसे ऐसे सभी बातें हम करेंगे. लेकिन आज का लेक्चर टोटली आपके बेस है प्रोबेबिलिटी पर. एक प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है. प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा. मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते समय कहा था प्रोबेबिलिटी कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए आखिरी में, इक्वल टू 1 यूनिटी. जो हमने नॉर्मलाइज कंडीशन हम पढ़ रहे थे आपके अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे कुछ तो भी लिखा था मैंने, साई स्टार साई dx इक्वल टू 1. ये जो है ना आपकी प्रोबेबिलिटी कंडीशन. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स में. उसी तरह स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आनी चाहिए, आपको ये पता है. ठीक है, तो आगे देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. आज का पहले ओके, व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी? The probability of an event may be defined as, एखादा इवेंट है, एखादा सिस्टम है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. The probability of an event may be defined as the ratio of number of cases in which the event occurs. क्या है? The probability of an event क्या है? Probability of event equal to, किस चीज का रेशियो है, दो बातों का रेशियो है, दो चीजों का रेशियो रहेगा. द नंबर ऑफ केसेस इन विच द इवेंट ऑकर, द नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट इज ऑकर, तो उसके रेशियो में रहेंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस. देखिए बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ. प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके आप एक क्या बोलते हो, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि बातें कैसी होगी. सपोज आपकी प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय हम क्या बोलेंगे, सपोज 2 बॉल है, एक रेड बॉल है, आपके पास, और एक येलो है. ओके, 2 स्टूडेंट है आपके, ए और बी.
तो ये जो है ना, ये क्या आपका है, टोटल इवेंट। ये क्या आपका टोटल इवेंट। ओके, टोटल इवेंट, इसमें रेड येलो 2 बॉल है और 2 बॉयज है। ये क्या है आपके बॉयज है। तो रेड बॉल ए के पास या बी के पास जाने की कितनी इसकी संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर रेड बॉल ए के पास दे रहा हूँ, कितने इवेंट हो रहे हैं, सपोज रेड, हम बोलेंगे रेड येलो, बॉयज बोलेंगे हम ए और बी। तो रेड ए के पास एक बार जा सकता है, बी के पास एक बार जा सकता है। ओके, येलो ए के पास एक बार जा सकता है, बी के पास एक बार जा सकता है। दोनों बॉल दोनों ए के पास जा सकते हैं, दोनों बी के पास भी जा सकते हैं। ओके, ऐसे हमारी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कैसे हम इवेंट ऑकर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, द नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट ऑकर, जितने नंबर ऑफ टोटल केसेस होंगे उतने वो इवेंट पर्टिकुलरली इवेंट होगा, वहां पे इवेंट ऑकर होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सपोज अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, कॉइन टॉस किया मैंने, कॉइन टॉस कर लिया। ओके, एक ही कॉइन है, 1 कॉइन टॉस किया। ओके, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, हेड आएगा या टेल्स आएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, 2। और इन विच नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट इज ऑकर, कौन सा इवेंट, या तो हेड एक बार होगा या टेल एक बार होगा। ये हेड के लिए 1 है, एक टेल के लिए। तो एक हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें, 1/2। टेल्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2। अगर दोनों मिला लो आप तो क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 1 रहेगी। देखिए मैं आगे 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 एग्जाम्पल पढ़ाते जाऊंगा, तब आपको सभी बातें क्लियरली समझेंगे। तो देखिए डेफिनेशन है आपकी, क्या है डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट इज ऑकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो देखिए सपोज यहाँ पे क्या हम सपोज करेंगे, इवेंट कैन हैपन इन, जो इवेंट कैन हैपन इन ए वेज, इवेंट कैन हैपन इन ए वेज। ओके, इवेंट हैपन हो रहा है, सपोज इवेंट हैपन हो रहा है ए वेज एंड फेल्स इन बी वेज। देखिए इवेंट ऑकर्स होने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, ए है, यानी हैपन्स इन ए वेज, और हैपन ए में हो रहा है और नहीं कौन से इसमें हो रहा है, बी में हो रहा है। देखिए दो बातें रहेंगी एग्जैक्टली अपोजिट। इवेंट ऑकर होगा आपके ए वेज में और नहीं ऑकर होगा बी वेज में। तो फिर हम यहाँ से फार्मूला में क्या पुट करेंगे, तो द नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट ऑकर ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल यानी इवेंट ऑकर होने की और फेल होने की, दोनों की। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इस केस में आपकी, इवेंट ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ए अपॉन ए प्लस बी। तो हैपनिंग इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इवेंट का आपका रहेगा ए बाई ए प्लस बी। ये क्या आपका, जितने इसमें ऑकर्स हो रहा है इवेंट और टोटल नंबर ऑफ इवेंट, आपके ये किसका हो गया, हैपन इवेंट का प्रोबेबिलिटी। और फेल्स इवेंट का क्या रहेगा बताइए, बी बाई ए प्लस क्या रहेगा, क्योंकि फेल्स के लिए बी है और ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसलिए ये सेम रहेंगी हर एक इसमें। और ये क्या डिनोट किया है हमने, हैपन इवेंट के लिए ये क्या है और फेल के लिए बी क्या है। तो बी बाई ए प्लस बी फेल्स प्रोबेबिलिटी रहेंगी, ए बाई ए प्लस बी ये आपकी पॉसिबल हैपनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, here it is assume that a plus b way is the total number of cases और total number of occurrence। तो आगे देखिए ये क्या आपकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या प्रोबेबिलिटी की आपको समझ में आया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू द क्या है, द नंबर ऑफ केसेस इन विच दिस इवेंट ऑकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आपके पास पॉसिबल कितने केसेस है और उनमें से वो इवेंट कहाँ तक हैपन होगा, ये दोनों बातें अगर रेशो बनाएंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मालूम हो जाएगी। ओके, तो देखिए आपके पास एक थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी पार्ट पढ़ रहे हैं हम, उसमें एक थ्योरम आता है आपका कंपोजिट थ्योरम। ओके, कंपोजिट थ्योरम क्या है, दिस थ्योरम स्टेट दैट the product of probabilities of a composite event is equal to the product of probabilities of individual and independent event। देखिए कंपोजिट यानी मिक्स होना, या उसे बोलते हैं सम्मिश्र इवेंट्स। सम्मिश्र यानी दोनों इवेंट हेड्स और टेल्स। सपोज हम अगर टॉसिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में बोलेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट में कितनी बार आ रही है, वो सम्मिश्र रहेंगे, दोनों इवेंट हम मिला लेंगे, टॉस हेड या टेल्स ये दोनों इवेंट मिला लेंगे। तो कंपोजिट स्टेटमेंट क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोजिट इवेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोजिट इवेंट मस्ट बी और इज इक्वल टू दी ये क्या देख रहे हैं हम, स्टेटमेंट। आप नोट्स के लिए बुक यूज कर सकते, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का आपके जो आपको अवेलेबल रहेगा आपके पास रेफरेंस बुक, वो तुम लोग सभी इसमें सेम रहेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट of probabilities and independent events। समझा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए कंपोजिट थ्योरम यानी एक थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की, दोनों टोटल प्रोबेबिलिटी की, सम्मिश्र यानी मिक्स प्रोबेबिलिटीज की थ्योरम है। वो स्टेटमेंट क्या है उसका, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोजिट इवेंट is equal to composite event, product of probabilities of composite event, दोनों इवेंट सम्मिश्र इवेंट is equal to the must be equal to the product of probabilities of individual। सपोज हेड्स या टेल्स रहेगा आपका, हेड्स और टेल्स, तो दोनों के प्रोडक्ट सपोज हेड एंड टेल्स दोनों के प्रोडक्ट एंड is equal to the product of probability individual and independent event। प्रोडक्ट दोनों के प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से रहेंगे मैं आपको एग्जांपल प्रूव करते समय बताऊंगा। देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करिए, आपका एग्जांपल प्रूफ, स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है आपके पास, प्रूफ देख रहे हैं हम स्टेटमेंट का, तो प्रूफ देखिए प्रूफ क्या है आपके पास, सपोज वन रेड बॉल है और वन व्हाइट बॉल है और आपके पास दो स्टूडेंट है, ए एंड बी, दोनों बॉयज है। ओके, दो कलर के बॉल है, वन रेड बॉल है, वन व्हाइट बॉल है और दो स्टूडेंट है, ए एंड बी बॉयज। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपका ए बॉयज रहेगा, ये बी बॉयज रहेगा। ओके, और ये आपकी देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बताता हूँ, बॉयज ए के पास दोनों में से एक बॉल जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, देखिए एक बार रेड बॉल जा सकता है। ओके, इसके पास रेड रहेगा तो ऑब्वियसली इसके पास कौन सा बॉल रहेगा, व्हाइट। ओके, अब ए के पास व्हाइट बॉल जाएगा, ए के पास व्हाइट जा रहा है तो बी के पास रेड जाएगा ऑब्वियसली। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी पहले इस कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, कंपोजिट कॉम्बिनेशन क्या है दोनों के पास का, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी बता दूँ। बोथ बॉल दोनों ही बॉल व्हाइट एंड रेड बॉल जाने की ए के पास पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ बॉल एक इवेंट हो गया आपका।
और इसके पास बोथ बॉल जाएंगी, इसके पास बॉयज, ए के पास बोथ बॉल। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सभी की एडिशन 1 आनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 आनी चाहिए। तो देखिए रेड बॉल ये दोनों एक कंडीशन फॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इसकी 1/4 1/4 पॉसिबिलिटी रहेगी। कैसे, अगर सपोज कीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और 4 बॉल है आपके पास, रेड व्हाइट ग्रीन ब्लू, ओके। तो उसमें मेरे पास ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, ग्रीन की, एक रेड की, एक ब्लू की, एक येलो की, ओके। तो इसमें से ग्रीन मेरे पास आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार रहेगी, ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार। बट आपके पास हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी है, तो देखिए 1/4 रहेगी, 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये रहेगा आपका एक, आंसर आएगा 1, यानी टोटल पॉसिबिलिटी क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी आपकी। अगर ये आपके 4 केसेस है, डिफरेंट 4 केसेस है, और इसके अगर टोटल नंबर ऑफ बनाएंगे हम लोग, तो केस कितनी रहेंगी आपकी, टोटल प्रोबेबिलिटी रहेंगी 1। अगर ए एंड बी बॉयज है, रेड और व्हाइट बॉल है, तो रेड आने की पॉसिबिलिटीज 1/4 है, बी के पास व्हाइट आने की पॉसिबिलिटीज 1/4 है, ए के पास व्हाइट बॉल आने की पॉसिबिलिटीज 1/4 रहेगी, बी के पास भी 1/4 रहेगी, और दोनों बॉल आने की पॉसिबिलिटी 1/4 1/4। ऐसे हम ये कंपोजिट थ्योरम हम प्रूफ दे। देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस इज 1/4। इस केस में, ईच केस के लिए, सभी केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ए के पास रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ हाफ एंड हाफ, ये 1/4 क्या है, प्रोडक्ट है किसका, हाफ इंटू हाफ का प्रोडक्ट है। तो आगे देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग बोथ बॉल साइमल्टेनियसली इज 1/4। दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग बोथ बॉल इज 1/4, क्योंकि एक बॉल ए के पास आएगा 1/2 रहेगी इंटू 1/2 रहेगी, तो 1/4 इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। देखिए आगे पढ़ते, नोट दैट, एक नोट ख्याल में रख लीजिए, इट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सम है क्या, नहीं, एडिशन नहीं है, हमको प्रोडक्ट बनाना है। दोनों कंपोजिट इवेंट, देखिए कंपोजिट थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंपोजिट इवेंट, दोनों सम्मिश्र यानी डिफरेंट इवेंट ऐड कर रहे हैं, इवेंट के प्रोडक्ट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिपेंडेंट इवेंट पर वो रहेगा। तो देखिए आगे, अब सपोज 3 बॉयज है आपके पास, ए बी और सी, 3 कलर के बॉल है आपके पास। कौन कौन से 3 कलर के बॉल है, एक ग्रीन है, येलो है, ब्लू, ओके। तो एक बॉल के पास एक ग्रीन जाएगा, इसके पास ग्रीन जाने के बाद क्या रहेगा, 3 है, तो टोटल क्या रहेंगे इसके 1/3 रहेंगे आपकी, 1/3 पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या रहेंगी 1/3 पॉसिबिलिटी। आपको समझ में आ रहा होगा, 1/3 रहेंगी, एक इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी 1/3। क्लियरली, तो देखिए ये पर्टिकुलर व्हाइट बॉल, क्लियरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग द व्हाइट बॉल, सपोज यहाँ पे हम ग्रीन की जगह व्हाइट बॉल कंसीडर करते हैं, तो ए के पास व्हाइट बॉल आने की पॉसिबिलिटी कितनी रहेंगी आपकी, कितनी रहेंगी 1/3। कैसे 1/3 रहेंगी, क्योंकि इसके पास 1/3 रहेंगी, इसके पास भी 1/3 रहेंगी, टोटल क्या रहेंगी आपकी 1/9, टोटल क्या रहेंगी 1/9, क्योंकि ये दोनों की पॉसिबिलिटी ए गेटिंग बोथ द बॉल साइमल्टेनियसली। अगर ए के पास ग्रीन बॉल भी आ रहा है और व्हाइट बॉल भी आ रहा है, 1/3 इंटू 1/3 रहेंगी, तो इनकी दोनों की कंपोजिट पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी आपकी 1/9, क्या रहेंगी पॉसिबिलिटी 1, बिकॉज द डिजायर इवेंट टेक प्लेस ओनली वंस। ये इवेंट सिर्फ एक बार हुआ, इसके बाद ये इवेंट ए के लिए 2 बार आएगा,
दोबारा आपके पास अगर 3 ही बॉल दिए गए, सपोज ये येलो बॉल कंसीडर कर लो, अब ए के पास एट अ टाइम येलो और व्हाइट बॉल आने की पॉसिबिलिटी कितने बार रहेंगी? ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, क्योंकि इस इवेंट के बाद ये इवेंट, इस समय के बाद ये इवेंट दोबारा होगा क्या? इस केस में नहीं, दोबारा ये ऑकर नहीं होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक बॉल येलो बॉल ए स्टूडेंट्स के पास आने की पॉसिबिलिटी 1/3 है और व्हाइट बॉल भी 1/3 है, तो हम दोनों की इसकी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं 1/9, इसलिए ये इवेंट ऑकर होने की पॉसिबिलिटी कितने रहेंगी? 1/9 रहेंगी। तो इसी प्रकार बी के पास, आपके बी के पास अगर हम व्हाइट और येलो बॉल आने की अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं तो वो भी 1/9 रहेंगे ऑब्वियसली। सी के बाद अगर दो कॉम्बिनेशन कौन से भी बना लोगे आप, तो उनकी पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी? 1/9, और आखिरी में 1/9 1/9 1/9 ऐड करते जाओगे तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेंगी? आखिरी में 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, इस केस में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी 1, यानी सभी केस में 1 ही होती है। ओके, ये आपकी कौन सी थ्योरम होगी? कंपोजिट थ्योरम। क्या पढ़ा हमने कंपोजिट थ्योरम में? स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द composite event is equal to the product of this event and simultaneously it is a product of individual and independent events पे वो डिपेंड रहेंगी। ओके, तो आगे देखिए हम पढ़ेंगे फेमस एग्जांपल प्रोबेबिलिटी का। फेमस एग्जांपल प्रोबेबिलिटी कंसीडरिंग अ टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन। ओके, ये एग्जांपल देखेंगे, इसमें क्या होता है? अगर आपने एक कॉइन लिया और टॉस किया ऊपर सपोज, तो क्या आएगा इवेंट? एक तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार हेड आएगा, एक बार टेल्स आएगा। तो हाफ इंटू हाफ इक्वल टू क्या होता है? 1। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी की क्या कर रहे हैं हम, देखिए कंपोजिट प्रोबेबिलिटी लेते समय हमने क्या प्रोडक्ट बना रहे थे? किसके प्रोडक्ट ले रहे थे? उस इवेंट के प्रोडक्ट ले रहे थे, जो कुछ पर्टिकुलरली इवेंट पॉसिबल हो गए वहां पे ऑकर, उसके प्रोडक्ट ले रहे थे। और यहाँ पे एडिशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं प्रोडक्ट लिया? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। ये फार्मूला किसका है?